सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर रहे हैं भक्तों। आज हम परल्याम वैद्यनाथंच भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तों, इसे कामना लिंग भी कहते हैं। मतलब वैद्यनाथ भगवान का जो दर्शन करता है ना भक्तों, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए कामना लिंगम भी कहते हैं। प्यारे भक्तों, यहाँ जो भी भक्त आता है ना, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, ये वैद्यनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग है, ये झारखंड में देवघर जिले में स्थित है। यहाँ शक्तिपीठ भी है भक्तों। माता का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ भी है प्यारे भक्तों। और इसलिए यहाँ पर जब आप कभी जाएंगे तो शिव और शक्ति दोनों का गठजोड़ करके धागे के द्वारा रखा हुआ है मंदिर में। ऊपर जो शिखर होती हैं, वो दोनों शिखरों में आपस में धागे हैं, ऐसा देखने को उधर मिलता है भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी गए होंगे, नहीं अक्सर लोग गए होंगे। ये जो वैद्यनाथ भगवान है ना भक्तों, यहाँ बड़ा रश होता है। बड़ी कावड़ यात्रा, बहुत यहाँ की बहुत मान्यता है कावड़ यात्रा की। और यहाँ भगवान शंकर माता सती के साथ, यानी शक्ति के साथ, सिद्धपीठ के साथ और लिंगम रूप में विराजमान है प्यारे भक्तों। और जो यहाँ की शिखर है ना, शिखर सब जगह आपने त्रिशूल देखा होगा, लेकिन यहाँ की जो शिखर है ना, उसके ऊपर पंचशूल है। यानी जो त्रिशूल है ना, वो 5 उसमें बना हुआ है। क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि ये जो पंचशूल है ना, ये मंदिर की रक्षा करता है। किसी भी आदि प्रकृति, किसी भी तरह का कोई मंदिर पर दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, उसकी सुरक्षा के लिए पंचशूल ये मंदिर की सदा रक्षा करता है। क्योंकि पंचशूल को कोई भेद नहीं सकता भक्तों। जब राम जी गए थे ना लंका, तो रावण ने पंचशूल से ही लंका को किलित किया था, तो उसको कोई भेद नहीं पाता कि ये शंकर जी का अभय अस्त्र है भक्तों। और इसीलिए राम जी भी पंचशूल को भेद नहीं पाए थे, और तो विभीषण ने उसका मार्ग बताया, तब लंका में प्रवेश मिला था। तो वही पंचशूल झारखंड मंदिर में, वहाँ शिखर यानी मंदिर प्रांगण की रक्षा करता है। किसी तरह की भी आदि व्याधि, किसी भी तरह की समस्या के लिए भगवान शंकर का पंचशूल वहाँ विराजमान है, वो रक्षा करता है भक्तों। प्यारे भक्तों, अब पौराणिक कथा हम श्रवण कर लेते हैं। कहते हैं कि एक बार रावण ने भगवान शंकर की विशेष आराधना की। भक्तों, आपको बता दूं, रावण भगवान शंकर का बड़ा प्रेमी था और भगवान शंकर को इष्टदेव मानता था, परम भक्ति भी था भक्तों। तो रावण ने हजारों साल तक तपस्या की, जल में खड़े रहकर तपस्या की। चारों ओर पंचधूणा, अग्नि का धूणा लगा के, चारों ओर अग्नि जला के बीच तपस्या की, उसमें खड़े होके, बैठ के
बिना कुछ खाए तपस्या की कई वर्षों तक, कई बार तो जल ग्रहण भी नहीं किया, और बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं रावण ने पार्वती नाथ को पाने के लिए की थी भक्तों। और फिर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। प्यारे भक्तों, रावण को लगा कि अभी भी शंभुनाथ प्रसन्न नहीं है, तो रावण ने भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग था, जिनकी वो पूजा करता था, उनके सामने अपने शीश काट काट के और रावण भगवान शंकर के श्री चरणों में भेंट करने लगा। पहला शीश चढ़ाया, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 10वां शीश जब रावण चढ़ाने लगा तो कहते हैं कि भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। कहा, रावण मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और वापिस जो शीश कटे थे रावण के ठीक हो गए। ठाकुर जी ने अभय वरदान दिया है बाबा भोलेनाथ ने। और 10वां शीश चढ़ाने नहीं दिया, क्योंकि वो प्रयास करने वाला था। स्वयं भगवान प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। रावण, तुम मेरे परम भक्त हो और विद्वान भी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। प्यारे भक्तों, रावण ने कहा, नाथ यदि आप मुझ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं तो पहले तो वचन दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, वचन दिया, मांगो। कहा कि आप स्वयं मेरे साथ लंका चलो। रावण ने बड़ा खतरनाक मांग लिया। कहा, आप अब कैलाश में ना रह करके लंका में ही वास करो मेरे इधर। और आपने तथास्तु कहा है तो आप चलिए। अब देखो, बड़ा धर्म संकट हो गया भक्तों, क्योंकि भगवान शंकर कैलाश छोड़कर यदि लंका जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो रावण का और अत्याचार बढ़ जाएगा। तो प्यारे भक्तों, भगवान शंकर ने कहा, ठीक है। एक शिवलिंग भगवान शंकर ने उत्थों प्रकट किया और कहा कि मैं इसके अंदर समा रहा हूँ, यानी मेरा ही स्वरूप है, तुम इसको लेकर लंका जाओ। लेकिन देखो रावण, तुम लंका तो जा रहे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन बीच कित्थों भी ये शिवलिंग रखना नहीं है। कहीं भी शिवलिंग को धरती पर नहीं रखना। यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं वही विराजमान हो जाऊंगा। ऐसा भगवान शंकर ने रावण को कहा। रावण ने कहा, ठीक है। तो भगवान शंकर लिंगम के रूप में आए, समाहित हो गए, और रावण के हाथ में शंकर बाबा लिंगम के रूप में विराजमान हो गए। और रावण अपने हृदय से लगा करके लंका की ओर लेके जा रहा है भक्तों। अब इधर देवताओं को चिंता हो गई कि रावण यदि इस कार्य में सफल हो गया तो फिर बहुत प्रकृति ही गड़बड़ हो जाएगी, सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ठीक काम नहीं है। तो भगवान विष्णु को भी चिंता हो गई, इधर शंकर जी के परिवार को भी चिंता हो गई, यानी कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, हैं, माता जी को, कि ये तो गड़बड़ हो गया। तो प्यारे भक्तों, अच्छा, शंकर बाबा ना बड़े भोले हैं, कभी भी ऐसा गड़बड़ काम कर देते हैं कि सारे देवताओं के लेने के देने पड़ जाते हैं, चाहे उसमें ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, सब परेशानी में आ जाते हैं। अब ये तो भोले हैं, मन में आया ओके कर दिया, बाद में सब परेशान होते हैं। खैर, ये प्यार की गल है भक्तों, और ये तो है ही करुणा के अवतार, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। भगवान शंकर तो करुणा के अवतार है। तो आशीर्वाद दिया, रावण लेके जा रहा था भक्तों, और कहते हैं कि गणेश जी ने एक ग्वाले का रूप लिया, और उस ग्वाले का नाम बताते हैं संतों के मुख से उधर सुनने को मिला कि वैजू नाम उनका, उसका जो गणेश जी ने जो ग्वाले का बेस बनाया वो वैजूनाथ था उसका। तो रास्ते में रावण मिला, और वो जो ग्वाला था वो जल पीने लगा। तो रावण ने जल पीते हुए देखा तो उसको लगा कि मुझे भी जल पिलाओ। तो उस ग्वाला ने कहा कि जल तो समाप्त हो गया और मैं तुम्हारे लिए जल लेके आता हूँ।
वो सरोवर के पास गए तो वो तो गणेश जी थे भक्तों। गणेश जी ने सरोवर को यानी वरुण देवता का आह्वान किया कि आप मदद करो, ये कड़े के अंदर पूरे सरोवर का जल इसमें डालो। और ऐसा ही किया भक्तों। वो घड़ा देखने में घड़ा था, लेकिन पूरे सरोवर का जल उसमें आ गया। और वही जल गणेश जी ने यानी वो ग्वाले के रूप में, वेजू ग्वाले के रूप में जो थे गणेश जी, वो रावण को पिलाया। रावण ने वो जल लिया, पानी पिया, तो क्योंकि वो तो घड़ा भर पानी नहीं था, सरोवर था, जैसे ही पानी पिया पेट में गड़बड़ शुरू हो गई और उसको लघु शंका सताने लगी, यानी बाथरूम की इच्छा हुई। तो रावण इस वैसे बलवान था भक्तों, लेकिन बाथरूम के वेग को वो झेल नहीं पाया। ये भगवान शंकर की माया थी भक्तों। और तुरंत रावण ने कहा, एक वाला मेरे भोलेनाथ यानी मेरे शिवालय जो शिव जी हैं इनको आप ग्रहण करो, मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो ग्वाला ने कहा थोड़ा जल्दी आना, अब ये तो लीला थी भगवान की भक्तों। और रावण लघु शंका के लिए गया, कुछ देर तक वेट किया, 2-4-5 घंटे नहीं आया। तो वही ग्वाले ने जो शंकर जी के शिवलिंगम को रावण लंका लेके जा रहा था वो उत्थों ही रख दिया। तो भक्तों रावण आया वापिस, देखा तो वहाँ ग्वाला नहीं था, शंकर जी तो विराजमान कर दिए। और रावण उठाने लगा, पूरी ताकत लग गई, लेकिन रावण उठा नहीं पाया भक्तों। तो इस तरह से भगवान शंकर वहीं विराजमान हो गए। कहते हैं रावण ने वहाँ हाथ से दबा के और चला गया। तो इसलिए बैद्यनाथ धाम का जो दर्शन है आप करेंगे कभी, बहुत छोटे से शिवलिंगम है दिखने में। तो वो कहते हैं कि रावण ऐसे अंगूठा से हाथ से दबा दिया था रावण ने क्रोध में। या तो भक्तों ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ, जिसमें समस्त देवताओं ने ऐसा कार्य किया पीछे से कि भगवान जी लंका न पहुंच पाए, शिव जी लंका वास ना करें। तो वो जो ग्वाला था ना भक्तों, उसका नाम बेजू था, इसलिए इस धाम का नाम बैद्यनाथ धाम हो गया। वैसे वैजूनाथ धाम पहले लोग वहाँ जो बसते हैं कहते थे, लेकिन अभी बैद्यनाथ हो गया। तो ये बैद्यनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग है भक्तों, ये कामना लिंगम भी इसे कहते हैं, है ना। इसका मतलब है समस्त प्रकार की कामना यहाँ पर हर जीव की पूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जो भी इच्छा होती है पूर्ण होती हैं। इन्हें इसलिए कामना लिंगम भी कहते हैं भक्तों। और यहाँ भोग और मोक्ष को देने वाले भगवान अवैधनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। तो भक्तों ये इस तरह से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है शिव पुराण के अनुसार। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए प्यार से बोलो हर हर महादेव।